Hello students, so today I am telling you the summary of the chapter Discovering Tut that is written by A.R. Williams of class 11, right? तो इस चैप्टर में क्या है, टट के बारे में बताया गया है। टट कौन थे? एक टीनेजर बॉय थे, किंग थे और वो एक बहुत रॉयल एंड पावरफुल फैमिली को बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली काफ़ी सालों तक इजिप्ट पे उन्होंने राज किया था, लेकिन उनकी डेथ अचानक हो गई, टट के बहुत कम एज में हो गई। ठीक है, तो काफ़ी हज़ारों साल बाद, बहुत सालों बाद उनकी डेड बॉडी मिली थी, डिस्कवर्ड हुई थी, जिसके ऊपर रिसर्च हुई और उनके काफ़ी सिटी स्कैन्स, बहुत सारे एक्सरेज हुए। तो इस चैप्टर में वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि जब टट की डेड बॉडी मिल जाती है तो वो कैसे, जो साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द समरी। सो टट वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। मीन्स टट जो थे वो टीनेजर थे। टीनेजर आप जानते हैं ना, 13 ईयर्स से लेकर आप 19 ईयर्स तक, 13, 14, 15, 16, तो लगभग वो ऐसी 14-15 साल या 17 साल के होंगे तब उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज द लास्ट हायर ऑफ हिज फैमिली, यानी अपनी फैमिली के वो आखिरी वारिस थे। दिस डायनेस्टी वॉज वेरी पावरफुल, और उनकी जो फैमिली थी वो बहुत पावरफुल थी। इट रूल इजिप्ट फॉर सेंचुरीज, सालों तक उनकी फैमिली में इजिप्ट पे रूल किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट इन ग्रेव लेडन विद गोल्ड। मीन्स जब टट की डेथ हो गई, बहुत अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो ग्रेव यानी कब्र में उनको लिटाया गया विद गोल्ड यानी सोने के साथ। आपको पता है जब लोग पहले के ज़माने में लोग मर जाते थे तो उनके साथ उनकी खाने पीने की चीज़ें, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब उनके साथ रखी जाती थी उनकी कब्र में यानी ग्रेव में। तो वो सब चीज़ें उनके साथ रखी गई। फाइनली ही वॉज फॉरगॉटन, लेकिन बाद में लोग टट को भूल गए। हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922, और 1922 में उनकी टॉम को डिस्कवर्ड किया गया और जिसके अंदर उनकी डेड बॉडी मिली। किसकी? टट की। इट अरोज द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल टू नो अबाउट टट। लोगों में एक क्यूरियोसिटी जागी टट के बारे में जानने की। ए सिटी स्कैन वॉज डन ऑन हिज डेड बॉडी। इट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। तो क्या हुआ, जब उनकी डेड बॉडी मिली तो सिटी स्कैन हुआ उनकी पूरी बॉडी पे, एंड इट ऑफर्स द न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ। उसमें से लोगों को ये पता चला उनकी लाइफ के बारे में और डेथ के बारे में, क्योंकि एक डाउट था कि उनकी इतनी कम एज में डेथ हो गई तो कहीं ऐसा तो नहीं उनका मर्डर कर दिया गया हो। तो एक डाउट की स्थिति थी जिससे लोग वो जानना चाह रहे थे। Tut mummies is the most famous gilded head in the world. He died more than 3,300 years ago. जो टट्स की मम्मी थी यानी जो डेड बॉडी थी वो काफ़ी फेमस गिल्डेड हेड इन द वर्ल्ड। क्यों थी? क्योंकि उनकी जो डेड बॉडी थी वो पूरी तरह गोल्ड से एक तरीके से एक परत जमी हुई थी उनकी बॉडी पर। ही डाइड, और वो ऐसा माना जाता है कि वो करीब 3,300 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। A large number of tourists from around the world gathered to see the rock-cut tomb. और जब लोगों को पता चला कि टट की डेड बॉडी मिली है, टॉम मिला है, तो लोग दूर दूर से ये सब इकट्ठा हुए देखने के लिए। They gazed at the wall paintings. They also saw Tut's gilded face and outer coffin lid. और लोग जब वहाँ इकट्ठे हुए तो उन्होंने वॉल पेंटिंग्स देखी जो उनकी डेड बॉडीज़ के साथ जब उनको कॉफिन में रखा गया था ग्रेव में, तो वहाँ पर कुछ वॉल पेंटिंग्स थी जो लोगों ने देखी और उन्होंने टट के ग्लिडेड फेस को यानी चमकदार सोने से लिपटे हुए फेस को देखा और द आउटर कॉफिन लिड को देखा। लिड मतलब ढक्कन जो होता है ऊपर का कॉफिन का उसके ढक्कन को देखा। मेनी पाउंडर ओवर हिज अनटाइमली डेथ, और बहुत लोगों को शक था कि अनटाइमली डेथ कैसे हो गई टट की। मम्मीज़ कंडीशन वॉज रियली बैड। मम्मीज़ कंडीशन मतलब जो टट की डेड बॉडी थी वो बहुत बुरी तरह थी, मतलब उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। हावर्ड कार्टर, अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, डिस्कवर्ड टट्स टॉम इन 1922 आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग। जो हावर्ड कार्टर थे उन्होंने ही टट के टॉम को डिस्कवर किया था 1922 में, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद। मैनी थिंग्स इन गोल्ड वर प्लेस्ड नियर हिज डेड बॉडी। मैंने जैसे बताया आपको कि जब लोग मर जाते थे तो उनकी साथ उनकी ज्वेलरी और बहुत सारी चीज़ें रख दी जाती थी। तो जब उनकी डेड बॉडी मिली तो बहुत सारी गोल्ड की चीज़ें उनकी डेड बॉडी के आसपास थीं। टट वॉज ऑल्सो बरीड विद दोज एवरी डेज थिंग्स दैट ही वुड वॉन्ट इन देयर आफ्टर लाइफ। और उनकी डेली की जो यूज़ की चीज़ें थी वो भी उनकी डेड बॉडी के पास पाई गई। एंड उसमें क्या था? दीज वर द लिनन गारमेंट्स थे, केसेस ऑफ वुड थे, फूड थे एंड द वाइन थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, खाने पीने की भी, वाइन थी जो वो पीते थे या खाते थे, और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी जो थे वो भी रख दिए गए थे। कार्टर फाउंड 3 नेस्टेड कॉफिन्स ऑफ टट। कार्टर ने क्या देखा कि 3 परतें हैं कॉफिन्स की,
तट में, यानी जिस कॉफिन में तट को लिटाया गया है उसके अंदर 3 परतें हैं। ही ओपन द फर्स्ट एंड फाउंड अ शर्ट। जब सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट स्टेप खोला कफिन का तो उसके अंदर एक शर्ट मिला। शर्ट क्या होता है? एक कफन होता है, राइट। तो वो कफन उनको दिखाई दिया। इट वॉज डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव एंड लोटस पेटल। और वो जो श्राउड था यानी जो कफन था वो किससे डेकोरेटेड था? जो गार्लैंड जानते हैं ना, फूलों की माला, तो वो गार्लैंड किससे बना हुआ था? विलो, यानी कि ये भी एक फ्लावर है, ठीक है, और ऑलिव यानी जैतून एंड लोटस पेटल से वो डेकोरेटेड था। कार्टर रैन इनटू ट्रबल व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, यानी कि मैंने बताया 3 नेस्टेड थे, तो जब वो फर्स्ट सेकंड भी खोला, जब वो थर्ड लास्ट में पहुँचे तो उनको वो मम्मी यानी तट की डेड बॉडी दिखाई दी। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन। जो रेजिन्स थे यानी लाल होती है, लेकिन यहाँ पर एक स्टिकी मटेरियल होता है जो काफ़ी हार्ड हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा जैसे बिल्कुल स्टोन की तरह हो गया था। एंड टेट वॉज सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और टेट की जो डेड बॉडी थी, राइट, जो डेड बॉडी थी उनकी, वो बिल्कुल कॉफिन के बेस से बिल्कुल तरह चिपक चुकी थी। जैसे आप देखते हैं जब ब्रिक्स को सीमेंट से चिपका देते हैं तो वो बिल्कुल अलग नहीं हो सकती है। तो इन द सेम वे जो टेट की डेड बॉडी थी टेट की, तो वो गोल्ड कॉफिन में बिल्कुल सॉलिड जो थी वो सीमेंटेड हो चुकी थी, यानी जम चुकी थी। कार्टर ट्राई टू लॉसन द रिजन बाय पुटिंग द मम्मी इन द ब्लेजिंग सनशाइन। और कार्टर ने क्या किया? आप बड़ी परेशानी हो रही थी कार्टर को टेट की मम्मी को निकालने में, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, बाहर धूप में रख देते हैं, तो शायद वो रेसिन यानी वो जो स्टिकी मटेरियल है वो कुछ मेल्ट होगा, कुछ होगा उसमें, जिससे वो मम्मी आराम से निकाल सकते हैं। बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल्ड हो गए और ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी सनशाइन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसके ऊपर। तब द मम्मी वॉज टू बी रिमूव्ड बाय द चिसल, मीन्स एक छेनी टाइप की थी, उसको यूज़ करा और उससे अलग करने की कोशिश करी। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर वो टेट की डेड बॉडी को नहीं निकालेंगे कॉफिन से तो क्या होगा? इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री द थीव्स वुड हैव कट इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। थीव्स यानी जो चोर होंगे, मतलब वो अगर ऐसे ही छोड़ देंगे उनकी डेड बॉडी को तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि टेट की बॉडी पूरी गोल्ड ग्लिटर है, पूरे उनके आसपास ये सब चीज़ें हैं गोल्ड की और ज्वेलरी है, तो उनको लगा कि अगर चोरों को भी पता चल जाएगा तो वो ये सब चीज़ें उनकी डेड बॉडी से निकाल के ले जाएंगे और जो भी उनकी डेड बॉडी से जो स्टिकी गोल्ड मटेरियल्स हैं वो भी ले जाएंगे। सो कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज़ हेड, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक एक पार्ट इनकी बॉडी का अलग करेंगे। तो कार्टर्स के जो मतलब जो मेंबर्स थे और साथ में उन्होंने सबसे पहले मम्मी का यानी टेट की डेड बॉडी का जो हेड था उसे हटाया। देन दे सेपरेटेड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट एंड जॉइंट, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने हर पार्ट और हर जॉइंट को अलग किया। आर्कोलॉजी हैज़ चेंज अ लॉट। आर्कोलॉजी क्या होती है कि जो पास्ट की चीज़ों को पढ़ती है, उनको समझती है, उनकी हिस्ट्री खोजती है। सो इट हैज़ एक्वायर्ड द सोफिस्टिकेटेड टूल। अब क्या हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल भी चेंजेस हो चुके थे, तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स थे ताकि वो यूज़ कर सकते थे मम्मी को निकालने में। इट अडॉप्ट्स मेडिकल टेक्नोलॉजी ने भी मतलब आजकल इतना चेंजेस हो चुका है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिन कैन बी डन थ्रू द कंप्यूटर टोमोग्राफी और सिटी यानी सिटी स्कैन के थ्रू हम किसी भी इंसान के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या चीज़ें हैं, तो वो हमारे सामने आ जाती हैं, तो वो यूज़ करी गई। हियर 100 ऑफ एक्सरेज क्रिएट अ 3 डायमेंशनल रियल बॉडी। अब टेट की डेड बॉडी के करीब 100 एक्सरेज लिए गए अलग अलग डायमेंशन से, यानी कभी इस साइड से कभी उस साइड से। दे कैन आंसर हाउ अ मैन डाइड, ताकि ये पता चल सके उससे कि मैन कैसे मरा था, यानी वो इंसान यानी टेट, एंड हाउ ओल्ड ही वॉज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब वो जब उसकी डेथ हुई थी तो वो कितने साल का था। तो ये एक तरीके से उनके ऊपर रिसर्च चल रही थी उनकी डेड बॉडी के ऊपर। टट एंकेटन टुक द थ्रोन एट वेरी यंग एज, तो उनका फुल नेम क्या था? टट एंकेटन, राइट। तो उनके बहुत कम एज में ही उनके ऊपर एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। ही वॉज वाइडली नोन एज ए किंग टट, लेकिन लोग शॉर्ट में उनको किंग टट बुलाते थे। ही रूल फॉर अबाउट 9 ईयर्स, 9 साल तक उन्होंने रूल किया। एंड रिस्टोर्ड ओल्ड वेज, और पुरानी चीज़ों को रिस्टोर किया। एंड ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, मीन्स वो उनकी मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे और उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी फ्रॉम हेड टू टो, जब वो सिटी स्कैन जो होता है आपने उसकी मशीन जब लगाई गई तो हेड से लेकर टो तक
उनका पूरा रिसर्च किया गया, देखा गया। इट क्रिएटेड अबाउट 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस ली गई उनकी। हिज हेड वॉज स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में छोटे छोटे स्कैन्स किए गए उनके। वॉकमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स बट द स्कैनर डिडंट वर्क ड्यू टू द सैंड गोइंग इनटू द मशीन। जो वर्कमैन थे वो टट को टॉम से उनके बॉक्स तक लेके गए, लेकिन क्या हुआ, जो स्कैनर था वो वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि उस समय हवा बहुत तेज़ चल रही थी और जितनी भी सैंड थी यानी मिट्टी थी वो मशीन में घुस गई थी। Perhaps it was the curse of the pharaoh, but the substitute fan helped to finish the whole process. लेकिन एक्चुअली क्या था, उस मिट्टी को मशीन से हटाने के लिए वहाँ पे फैंस लगाए गए ताकि वो हवा तेज़ चले और उसके ऊपर जो मिट्टी जम गई थी वहाँ से वो रिमूव हो जाए। इस तरीके से इस प्रोसेस को वहाँ पर कंप्लीट किया गया। Our technician pulled up wonderful images of dirt on a computer screen. जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने बहुत ही वंडरफुल इमेजेस ली कंप्यूटर स्क्रीन पे डेड बॉडी की, जो उन्होंने जहाँ जहाँ स्कैन किया, एक्सरे किया, इन सब चीज़ों की। His head and bones of the neck appeared quite clear. मीन्स जो उनका जो हेड था और जो बोन थी नेक की वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही थी। अदर इमेजेस शोड अ हैंड एंड सेवरल व्यूज ऑफ रिब्स इन द स्कल, और जो अदर इमेजेस ली गई थी उनकी रिब्स की, स्कल्स की, वो दिखाई दे रही थी। एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ अच्छा था, अच्छा चल रहा था। व्हेन दे केम डाउन, जब वो नीचे आए, द विंड हैड स्टॉप। मीन्स जब आपको पता है ना, जब मैंने भी बताया बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो जब वो फैंस लगाए गए थे ना एज ए सब्स्टिट्यूट मिट्टी को हटाने के लिए वहाँ से धूल को, तो थोड़ी देर बाद ही वो विंड जो चल रही थी वो बंद हो गई। जस्ट अबव टच स्टॉर्म, उसी के बाद जब इनका पूरा सिटी स्कैन, एक्सरे सब कुछ हो गया, एक पूरा मेडिकल इनका चेकअप हो गया, तब क्या हुआ, ठीक तट के टॉम के ऊपर राइट स्टूड अ क्लस्टर ऑफ स्टार। क्लस्टर मतलब झुंड, तारों का झुंड जिसको हम बोलते हैं ओरियन, राइट, वो दिखाई दिया। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, मीन्स तट की डेड बॉडी के ऊपर। दिस क्लस्टर वॉज नोन एज द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। और इस क्लस्टर को क्या बोला जाता है, आत्मा बोली जाती है। जो एक गॉड है ओसिरिस, जो जिसको बोलना चाहिए ऐसे भगवान जो आफ्टर लाइफ होते हैं, यानी लोगों जब ज़िंदगी आत्मा चली जाती है तो वो उनके भगवान थे ओसिरिस। मीन्स ये पता चला लास्ट में कि टेट की आत्मा को शांति मिली और टेट की जो सोल है वो भगवान के पास चली गई। सो बच्चों, इस चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये समझना है कि इस चैप्टर में टट की जो डेड बॉडी मिली थी उसके ऊपर क्या रिसर्च हुई, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट लिए गए, क्या सिटी स्कैन, एक्सरे, ऑल दिस थिंग, जो चीज़ें हुई वो बस इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ओके, सो इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट चैप्टर, आपको अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक करिए।